जय हिंद दोस्तों। आज फिर से एक छोटे से सेशन में स्वागत है। यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, कृपया थोड़ा सा भी स्किप मत कीजिएगा। अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। आज हम ज्वालामुखी पर डिस्कस करने वाले हैं। ज्वालामुखी को क्या कहते हैं? वोल्केनो। वोल्केनो इंग्लिश में वोल्केनो कहते हैं। ज्वालामुखी किसे कहते हैं? तो ज्वालामुखी पृथ्वी का वह छिद्र, पृथ्वी या पहाड़, पृथ्वी का वह छिद्र, वह छिद्र या दरार जिससे लावा बताएंगे क्या होता है। लावा, गैस, राख, जलवाष्प आदि बाहर आते हैं। पृथ्वी का वह छिद्र या दरार जिससे लावा या गैस बाहर आते हैं उसे क्या कहते हैं? ज्वालामुखी कहते हैं। एक फैक्ट याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। ज्वालामुखी क्रिया में सर्वाधिक निकलने वाली गैस, देखिए ज्वालामुखी क्रिया में सर्वाधिक निकलने वाली गैस तो क्या कहेंगे? कौन सी है? जलवाष्प है। जलवाष्प ज्वालामुखी से सबसे अधिक जलवाष्प निकलता है। और दूसरे नंबर पर कहेंगे, सेकेंड नंबर पर तो कार्बन डाइऑक्साइड है। पहले नंबर पर सबसे अधिक जलवाष्प निकलता है, दूसरे नंबर पर कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। आई होप इतना क्लियर होगा। चलते हैं आगे। देखिए, ज्वालामुखी के मुख को क्या कहते हैं? ज्वालामुखी का मुख क्या कहलाता है? तो क्रेटर कहलाता है। ज्वालामुखी के मुख को क्या कहते हैं? क्रेटर कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रेटर। इसका आकार कैसा होता है? कप के आकार का होता है। ज्वालामुखी का मुख क्या कहलाता है? क्रेटर कहलाता है। क्रेटर का आकार कैसा होता है? कप के आकार का होता है। यहीं से लावा बाहर आते हैं। देखिए, क्रेटर में जब जल भर जाता है तो उसे क्रेटर झील का निर्माण होता है। देखिए, क्रेटर में पानी भर जाने से क्रेटर झील का निर्माण होता है। क्रेटर झील कहाँ पर है? क्रेटर झील कहाँ पर है? तो महाराष्ट्र में है। कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। क्रेटर झील कहाँ पर है? महाराष्ट्र में, जिसको क्या कहते हैं? लोनार झील कहते हैं। देखिए, ज्वालामुखी का मुख क्या कहलाता है? ज्वालामुखी के मुख को क्या कहते हैं? क्रेटर कहते हैं। क्रेटर का आकार कैसा होता है? कप के आकार जैसा होता है। क्रेटर में जब जल भर जाता है तो क्रेटर झील का निर्माण होता है। क्रेटर झील का उदाहरण कौन सा है? लोनार झील। कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। यह झील ज्वालामुखी से बनी है। पूछा जाता है कि झील का निर्माण ज्वालामुखी से हुआ है, तो लोनार झील का निर्माण ज्वालामुखी से होता है। अब चलते हैं आगे। एक और फैक्ट याद रखिएगा, क्रेटर के विस्तृत रूप को क्या कहते हैं? कोल्डेरा कहते हैं।
ये फैक्ट याद रखिए, जो जो ऐसे बना कर लिख रहे हैं वो एक लाइन वाला इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वैसा ही अधिकतर आता है एग्जाम में। क्रेटर के विस्तृत रूप को क्या कहते हैं? कोल्डेरा कहते हैं। अब देखिए, अब क्या होता है? मैग्मा। मैग्मा मैग्मा क्या होता है? चट्टानों का पिघला हुआ रूप ही मैग्मा कहलाता है। मैग्मा क्या होता है? चट्टानों का पिघला हुआ रूप, पिघला हुआ रूप, चट्टानों का पिघला हुआ रूप क्या कहलाता है? मैग्मा कहलाता है। मैग्मा कहलाता है। चट्टानों का पिघला हुआ रूप क्या कहलाता है? मैग्मा कहलाता है। चट्टानों का पिघला हुआ रूप मैग्मा कहलाता है, जो कि पृथ्वी के सतह के अंदर होता है। पृथ्वी के सतह के अंदर रहेगा तो मैग्मा कहलाएगा, और जब यह बाहर आता है तो लावा होता है। देखिए, जब यह चट्टान का पिघला हुआ रूप पृथ्वी में रहेगा मैग्मा कहते हैं, और जब ये पृथ्वी के बाहर आ जाएगा तो लावा कहते हैं। इतना बात क्लियर है? चलते हैं आगे। ज्वालामुखी के प्रकार, हेडिंग लिखिएगा, ज्वालामुखी का प्रकार। ज्वालामुखी का प्रकार। ज्वालामुखी का प्रकार पहला है सक्रिय ज्वालामुखी। सक्रिय ज्वालामुखी पहला है सक्रिय ज्वालामुखी। सक्रिय ज्वालामुखी का मतलब होता है जिन ज्वालामुखी से हमेशा लावा, राख, गैस, जलवाष्प सदैव निकलते रहते हैं उन्हें सक्रिय ज्वालामुखी कहते हैं। सक्रिय ज्वालामुखी सदैव इनसे लावा, राख, गैस बाहर निकलता रहता है। सक्रिय ज्वालामुखी से सदैव इनसे लावा, राख, गैस, जलवाष्प आदि बाहर निकलता रहता है। सदैव सक्रिय ज्वालामुखी कहते हैं। सक्रिय ज्वालामुखी का एक उदाहरण है किलायु। सक्रिय ज्वालामुखी का क्या है? किलायु या किलामू कहते हैं। किलायु या किलामू, जो कि कहाँ पर है? यूएसए में है। किलायु या किलामू कहाँ पर है? यूएसए में है। एक और है मोना लोआ। ये ज्वालामुखी कहाँ पर है? ये भी यूएसए में है। सक्रिय ज्वालामुखी कौन कौन से होते हैं? किलायु या किलामू, एक है मोना लोआ। अब चलते हैं आगे। फैक्ट लिखिएगा, इस तरह बनाने का मतलब इम्पोर्टेंट है। विश्व का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी, विश्व का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी, विश्व का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? किलामू है। विश्व का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? किलामू है। याद रहेगा। अब चलते हैं आगे। एक और फैक्ट लिख देते हैं। यूरोप का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी, यूरोप का सबसे सक्रिय यूरोप का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी, यूरोप का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी का क्या नाम है? माउंट एटना है। माउंट एटना। यूरोप का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी का क्या नाम है? माउंट एटना, जो कि कहाँ पर है? इटली में है। जो कि कहाँ पर है? इटली में है। जो कि इटली में है। और एक फैक्ट भारत के बारे में थोड़ा सा बताते हैं। भारत में ज्वालामुखी कहाँ पर है? भारत में ज्वालामुखी कहाँ पर है? एक बैरन द्वीप पर है। कहाँ पर है? बैरन द्वीप पर है। बैरन द्वीप पर
कहाँ पर है ये? अंडमान निकोबार में है। ये कहाँ पर है? अंडमान एंड निकोबार में है। बैरन द्वीप कहाँ पर है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर है। अब एक और पूछा जाता है, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी। इधर से लिखते हैं विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन सा है? तो कोटोपैक्सी है। क्या नाम है? कोटोपैक्सी। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन सा है? कोटोपैक्सी। ये कहाँ पर है? तो ये इक्वाडोर में है। इक्वाडोर में है। ये देश का नाम है इक्वाडोर में है। अब चलते हैं आगे। एक और कहीं कहीं लिखा रहता है विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कोटोपैक्सी, या एक और लिखा रहता है उजूस डेल सलाडो लिखा रहता है। एक ये भी है, इसको भी कहते हैं उजूस डेल सलाडो। ये ज्वालामुखी का नाम है, जो कि विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित ज्वालामुखी है। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कोटोपैक्सी है। विश्व का, इसको भी लिख देते हैं, विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी। ये बात याद रखिएगा, ये ऊंचाई पर भी है और सक्रिय भी है। ओजोस डेल सलाडो अगर पूछेगा कहाँ पर है, तो ये अर्जेंटीना में है। कहाँ पर है? अर्जेंटीना में है। ओजोस डेल सलाडो ज्वालामुखी कहाँ पर है? तो अर्जेंटीना में है। अब चलते हैं आगे। ये था सक्रिय ज्वालामुखी के कुछ उदाहरण। अब जाते हैं सुषुप्त ज्वालामुखी। अब है सुषुप्त ज्वालामुखी। सुषुप्त ज्वालामुखी का मतलब होता है ऐसे ज्वालामुखी जो वर्षों से सक्रिय नहीं है, परंतु भविष्य में विस्फोट हो सकता है। यानी बहुत साल से सोए हैं और कभी भी जग सकते हैं, उनको सुषुप्त ज्वालामुखी कहते हैं। और सुषुप्त ज्वालामुखी के बस उदाहरण लिख लो, कौन कौन सा है। एक है विसुवियस कहाँ पर है? तो इटली में है। सुषुप्त ज्वालामुखी के उदाहरण कौन सा है? विसुवियस कहाँ पर है? इटली में है। एक कौन सा है? क्राकाताओ कहाँ पर है ये? तो ये इंडोनेशिया में है। दोनों याद रखिएगा, सुषुप्त ज्वालामुखी क्या है। और बैरन द्वीप भारत में है, सक्रिय ज्वालामुखी क्या। एक और भारत में जो कि नारकोंडम नाम है। नारकोंडम कहाँ पर है? तो ये भी अंडमान निकोबार में है। नारकोंडम कहाँ पर है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर है। बैरन द्वीप सक्रिय ज्वालामुखी था, नारकोंडम सुषुप्त ज्वालामुखी है। ये सोया हुआ ज्वालामुखी है। अब चलते हैं आगे। इसमें बस इतना ही याद रखना है आप लोगों को। आगे चलते हैं शांत ज्वालामुखी। शांत या मृत ज्वालामुखी। शांत या मृत ज्वालामुखी ऐसे ज्वालामुखी जो न तो हजारों वर्षों से सक्रिय हुए हैं और न ही भविष्य में सक्रिय होने की संभावना रहती है। ऐसे ज्वालामुखी जो हजारों वर्षों से सक्रिय नहीं हुए हैं और न ही कभी सक्रिय होने की संभावना है। अगर लिखना चाहें शांत ज्वालामुखी किसे कहते हैं, तो आप लोग लिख सकते हैं ऐसे ज्वालामुखी
जो हजारों वर्षों से न तो सक्रिय हुए हैं और न ही भविष्य में कभी सक्रिय होंगे। शांत या मृत ज्वालामुखी ऐसे ज्वालामुखी जो हजारों वर्षों से सक्रिय नहीं हुए और न ही भविष्य में सक्रिय होंगे। इसका मृत ज्वालामुखी का एक उदाहरण लिख लीजिएगा, एक दो लिखवा देते हैं। एक क्या नाम है उसका, चिंबाराजो। शांत या मृत ज्वालामुखी का उदाहरण कौन सा है, चिंबाराजो। एक है एकांकागुआ। पूछेगा ये कहाँ पर है, तो ये इक्वाडोर में है। ये अगर पूछेगा कि एकांकागुआ कहाँ पर है, तो ये चिली देश में है। चिली और अर्जेंटीना में है। चिली और अर्जेंटीना में है। एकांकागुआ चिली और अर्जेंटीना में है। एक और है माउंट किलिमंजारो। माउंट किलिमंजारो कहाँ पर है, तो ये अफ्रीका में है। ये कहाँ पर है, अफ्रीका में है। देख लीजिए, चिंबाराजो, एकांकागुआ और माउंट किलिमंजारो ये शांत ज्वालामुखी हैं, शांत या मृत ज्वालामुखी हैं। अब चलते हैं आगे। ज्वालामुखी खत्म हुआ, भूकंप के बारे में बताएं। अब आते हैं चट्टान। हेडिंग है चट्टान। चट्टान को क्या कहते हैं, रॉक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, रॉक्स। फैक्ट है, चट्टानों का अध्ययन क्या कहलाता है, पेट्रोलॉजी कहलाता है। पेट्रोलॉजी। चट्टानों का अध्ययन क्या कहलाता है, पेट्रोलॉजी कहलाता है। चट्टान कितने प्रकार की होती है, तो 3 प्रकार की। चट्टान के प्रकार चट्टान के कितने प्रकार हैं, 3 प्रकार के हैं। 3 प्रकार हैं, आग्नेय चट्टान और है अवसादी चट्टान और है कायांतरित चट्टान। अब इन सब के यहीं सब कल शुरू करेंगे। अब वीडियो धीरे धीरे लंबी हो रही है। पीछे से थोड़ा सा आप लोगों से पूछ लेते हैं। सबसे खतरनाक भूकंप तरंगे सबसे खतरनाक कौन सी भूकंप तरंगे हैं? सबसे खतरनाक भूकंप तरंगे कौन सी है? उसका नाम एल तरंग है। एल यानी लव वेव भी कहते हैं, जो कि धरातलीय तरंगे होती हैं। एल वेव या एल तरंगे कहते हैं। इनकी चाल कितना होता है? 1.5 से 3 किलोमीटर प्रति सेकेंड। ये बस धरातल में चलती है। सबसे खतरनाक भूकंपी तरंगे हैं। भूकंप की 3 तरंगे होती हैं, पी तरंगे, एस तरंगे और एल तरंगे। और एक छोटा सा पीछे से क्वेश्चन पूछ लेते हैं। वायुमंडल में तीसरी सबसे वायुमंडल में तीसरी सबसे
सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली गैस, पाई जाने वाली गैस कौन सी है? वायुमंडल में तीसरी सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली गैस कौन सी है? नाइट्रोजन तो 78% है, नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, और तीसरी कौन सा है? आर्गन गैस है। तीसरी आर्गन गैस है जो कि 0.09% पाया जाता है। अब चलते हैं आगे। किस मंडल में, लास्ट क्वेश्चन रहेगा, किस मंडल में रेडियो तरंगे होती है या किस मंडल में संचार उपग्रह छोड़े जाते हैं, किस मंडल में संचार उपग्रह छोड़े जाते हैं? इसका आंसर कमेंट कीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।